ये मेरे बगल में वीरेंद्र जी बैठे हैं। मैं इनसे परिचय ले रहा था, बड़ा ओजस्वी भाषण दिया। ये भी डॉक्टर, मैं भी डॉक्टर। और हमारे सतीश जी ने शुरू से विद्यार्थी परिषद में काम कर रहे हैं। राजस्थान के रणबांकुर में जोश भरने का काम किया है। और अभी ये आप ये नारा लगा रहे थे ना, 3-1-3-1-3-4। आगे क्या था? एक नारा और चल सकता है जो मेरे को भाई साहब ने बताया, 3-1-3-4 once more, ABVP once more। और इसमें एक चीज और जोड़ सकते हैं, क्योंकि हम चुनाव प्रचार में कई चीजों को देखते हैं। हमारी पार्टी के फार्मूला, इसमें तीन भाई हैं, एक बिटिया है, बहन। 3-1-3-4 कितना होगा? 11 हो गया ना। तो एक और एक 11 की ताकत मिलकर एबीवीपी को प्रचंड मतों से जिताए, ऐसी शुभकामना मैं इस मौके पर करना चाहता हूं। हम राजस्थान में तो कई जगह जाते रहे चुनाव प्रचार के लिए। कभी कभी विद्यार्थी परिषद के प्रचारों में भी जाना पड़ता है, लेकिन मेरा पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के प्रचार के लिए मौका मिला है। और राजस्थान के जितने छात्र या छात्राएं यहां पढ़ती हैं, उनको संबोधित करने का सौभाग्य मिला है। हम केवल ये आर्यन भाई प्रेसिडेंट बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा, गोविंद तंवर केवल वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा, कुणाल चौधरी जी केवल सेक्रेटरी बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे, हमारे दीपिका झा जी केवल ज्वाइंट सेक्रेटरी लड़ने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही। और मैं भी केवल एबीवीपी जीत जाए इसके प्रचार के लिए नहीं आया। मैं इसलिए आया हूं कि विश्व पटल पर हिंदुस्तान का नाम गर्व से बोला जा सके और हम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ स्थान पा सकें। इस विचारधारा को लेकर हम दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। और आप सामने वालों का पक्ष जानते हैं। कांग्रेस वाले कभी भारत माता की जय नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे कि कभी? कांग्रेस वाले कम्युनिस्ट मिलकर कहते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और हम कौन है? अभी सतीश जी ने जो उदाहरण बनाया, हम वैसे हैं, आप वैसे हैं। चाहे भारत माता के लिए, चाहे तिरंगे के लिए प्राण न्यौछावर करने पड़े, लेकिन हम प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। हमारे लिए हमारा देश पहले है, हमारे लिए हमारा देश पहले है। नेशन फर्स्ट। और नेशन फर्स्ट की इस विचारधारा को मजबूत करने के लिए, इन उम्मीदवारों को जिताने के लिए मैं राजस्थान के सभी भाइयों से, रणबांकुरों से, शौर्य वीरों से प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि हम जिसको वचन दे देते हैं, हम पीछे हटते नहीं है। ये रणभूमि पीछे हटने वाले नहीं है। मर जाएंगे, मार देंगे, लेकिन हम हमारी माता का अपमान कतई सहन नहीं करेंगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मुगलों को परास्त जिस जगह किया, उस रज को स्पर्श करने का मौका पहली बार मेरे को एक सरकारी कार्यक्रम में मिला, एक संगठन का कार्यक्रम मिला। वैसे तो मैं कई बार गया हूं, चूमा उस धरती को, लेकिन आप इससे समझ सकते हैं, आप इससे राजस्थान के भाई समझ सकते हैं, जिस महाराणा प्रताप ने
मुगलों को दांत खट्टे किए, वहां की रज को लाके हमारा उससे सम्मान किया है। इसलिए मैं आपके बीच में वोट मांगने के लिए आया हूं। अगर आप एबीवीपी को एक तरफा वोट डालोगे, एबीवीपी जीतेगी, तो मैं मानूंगा कि डॉक्टर चौड़ीदार का सही सम्मान राजस्थान के जवानों ने किया है, राजस्थान के भाइयों ने किया है। और मैं इतना और कह जाता हूं, अपना ये राणा प्रताप राणा सांगा की धरती के आप भाइयों मीरा की भक्ति के रहने वाले हो, तो मीरा की भक्ति का सम्मान करना है। राणा सांगा राणा प्रताप की शक्ति का सम्मान करना है। और एक सम्मान कौन सा करना है? जिसने चित्तौड़ की रक्षा के लिए अपने बेटे का सिर कटवा दिया। कौन थी वो? कौन थी? पन्ना धाय। उस पन्ना धाय के सम्मान के लिए, राजस्थान के सूरवीरों के लिए, राजस्थान की आन बान के लिए मैं और सतीश जी, हम दोनों किसान के बेटे हैं। और आप ज्यादातर किसान के बेटे होंगे। मैं किसान के बेटों से ये कहने के लिए आया हूं कि डीयू का चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं होता। डीयू का चुनाव, सतीश जी तो कह रहे थे ट्रंप भी देखेगा, ट्रंप को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ट्रंप को तो मोदी जी ने दिखा दिया कि इस दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर नेता कौन है। ट्रंप को तो झुका दिया। जो ट्रंप हम पर टैरिफ लगाना चाहता है, उसको लेके मोदी ने दुनिया का ऑर्डर बदल दिया। चीन भारत एक साथ खड़े होकर बता दिया कि चाहे कितना ही टैरिफ लगाओ, भारत पर कितना ही वजन डालो, भारत किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। अगर राणा प्रताप झुका होता तो मोदी झुक सकता है। इसलिए कोई यहाँ पर झुकने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम फौलादी शरीर वाले हैं। हमारे प्रधानमंत्री 56 इंच की छाती लेके चलते हैं। और दुनिया में जो विश्व पटल पर भारत का नाम किया है, उनका दिल सबसे ज्यादा खुश होगा जिस दिन एबीवीपी हमारे यहाँ प्रचंड बहुमत से सब लोगों को जिता के भेजेगी। उनको सबसे बड़ी खुशी होगी। और सबसे बड़ी खुशी हमारे संगठनकर्ताओं को होगी, जिन्होंने मेरे जैसे 72 साल के व्यक्ति को बुलाया। मैं सोच रहा था भाई, मेरी उम्र 72 साल हो गई, जवानों में मैं क्या बोलूंगा, कौन मेरी मानेगा। लेकिन मैं जानता हूं इस देश का महात्मा गांधी अपने हाथ में उघाड़े तन से लाठी लेके निकला और अंग्रेजों को उल्टे पैर दौड़ा दिया। जिन अंग्रेजों के राज में सूरज नहीं छिपता था, उनका सूरज छिपा दिया। उस महात्मा गांधी की धरती पर आज विरोधी हिंसा की बात कर रहे हैं। उनको ये इन प्रकार कुर्सी चाहिए, गांधी परिवार को कब्जा चाहिए, देश को लूटने का फिर मौका लेना चाहते हैं, हर संवैधानिक संस्था पर हमला कर रहे हैं और हर संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। और मोदी जी को कैसी गाली दे रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। वो कह रहे हैं मोदी जी की मां को गाली दे रहे हैं, जो 100 साल की होके स्वर्गवास सिधार गई, उस मां को गाली दे रहे हैं। वो साक्षात मां भारती को गाली दे रहे हैं। उनसे बदला लेने का ये सबसे पहला और सबसे बड़ा मौका है। और कांग्रेस की हालत क्या है, मैं कल देख रहा था, यहाँ पायलट साहब आए बताए
वो पायलट साहब आए थे। मैं उनकी कोई खिलाफत नहीं कर रहा, लोकतंत्र में सबको प्रचार करना चाहिए, लेकिन उनकी कांग्रेस में हालत क्या थी। अशोक गहलोत कहता था निकम्मा है, नकारा है। अब कांग्रेस का आदमी निकम्मा और नकारा कह रहा है, उस व्यक्ति को बुलाया है, तो उनके कहने से कितने वोट देंगे राजस्थान के, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं और सतीश जी आपको कहना चाहते हैं, राजस्थान के किसी बच्चे को किसी भी समय किसी भी तरह की हमारी मदद की आवश्यकता हो तो जयपुर से लेकर दिल्ली तक मदद करने का आश्वासन आपको देते हैं, भरोसा आपको देते हैं। और हमारी भी धधकती आग में, हमारी भी अरे भारत माता जी से बोलो, हमारी भी मेरी भी धधकती आग में कूदने की आदत है। मैं 72 साल का जवान हूं, मैं 72 साल का जवान हूं, कभी परख के देखना, लेकिन मैं पहली बार आपको परखने के लिए आया हूं कि अब की बार 3-1-3-4 को की नैया पार करनी है। नैया पार करोगे? भरोसा देना चाहते हैं? पक्का भरोसा है? अरे रामदेव जी को मानने कौन है? जरा हाथ खड़ा करो। रामदेव जी को मानने वाले, खाटू श्याम जी को मानने वाला हाथ खड़ा करो। गणेश जी को, कैला मैया को, सबको, देवी देवताओं की मैं आपको कसम देकर जाना चाहता हूं, हमारे राजस्थान की आन बान की लाज रखनी है। ये आपको तय करके यहां से जाना है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आपको भाषणों में मजा नहीं आ रहा। अबे ढोल डमकी बजेंगी और कुछ कमर के झटके लगेंगे, तब आपको मजा आएगा। मेरी यही प्रार्थना है, आप प्रचंड मधु से चारों उम्मीदवारों को जिताएं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ये कांग्रेस ने, एनएसयूआई ने अब अपन से सीखा है, वरना कांग्रेस भारत माता का जय नहीं लगाती थी, वंदे मातरम का नहीं लगाती थी। अब लगाना चालू किया है कि दुनिया में राष्ट्रवाद की लहर चल रही है देश में, इसके बिना हम सत्ता में नहीं आ सकते। हमारी विचारधारा यही है, राष्ट्रवाद और राष्ट्र को मजबूत करने के लिए जो किसी भी मंच से आपके बीच में हमारी विचारधारा को लेके आए, उसके साथ मजबूती से खड़े हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं।